हरि ओम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग नामक अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञानवान जो जीव है वही जगत में धन्य रहता है, वो ब्रह्म से होकर नित्य अनन्य। जो ज्ञानी जन है उन्हीं का जीवन संसार में धन्य है। वो ब्रह्म में एकाकार होकर के जीता है, हमेशा उन्हीं में लगा रहता है। अर्जुन यह ज्ञान वस्तु वह है जिससे अंतरपट खुल जाते। ज्ञान वो चीज़ है जिससे आंतरिक नेत्र खुलते हैं। आंतरिक नेत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। शास्त्रों को जानने वाले मरमी संतजन हैं और ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हैं जिससे उस पारसमणि को देखा जा सकता है। भक्ति रूपी पारसमणि को जिससे हम देख सकते हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। तो जो भाव सहित उस भक्ति को खोजता है तो वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञानी जन बन जाने पर, ज्ञानी बन जाने पर अर्जुन तुम दिव्य दृष्टि पा जाओगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी अगर आप बन गए तो आपको दिव्य दृष्टि यानी एक ही जगह बैठे सब कुछ आप जान सकेंगे। सब में मुझई को देखोगे, सबको मुझई में पाओगे। हम में ही सबको देखोगे और सब में हमको देखोगे। तो यही ज्ञान की बात है। सच्चा स्वरूप भगवत स्वरूप ही हर वस्तु प्राणी का है, लेकिन आदमी नाम रूपों में फंस करके भ्रमित हो जाता है। यह ज्ञान जिसे उत्पन्न होए वो फिर चक्कर नहीं खाता है। कर्मों के फंदों से छुटकर मेरे पद तक आ जाता है। उस पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अकर्ता भाव से कर्म करता है, फल की कोई चाह उसे नहीं है। ज्ञान जिसे हो जाए फिर उसे न कुछ दरकार। ज्ञान जगत में सार है, बाकी सब निस्सार। भगवान कहते हैं कि ज्ञान ही सार है दुनिया में, और कुछ भी नहीं। कई जगह कहा गया है ज्ञान की महिमा कि न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाली संसार में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो ज्ञान सभी के हृदयों में सुप्तावस्था में मौजूद है। उसको सत्संग और शुभ साधनों के द्वारा विकसित किया जा सकता है समय आने पर। तो कितना भी हो पाप का गहरा पारावार, प्राणी ज्ञान जहाज में होता उससे पार। चाहे कितना भी पापी हो, अगर उसने ज्ञान हासिल कर लिया है तो उसके सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं। कहा भी है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन,
यथैर्ध्रांसि समृद्धो अग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे आग की जरा सी चिंगारी ईंधनों के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के किए हुए सारे शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। तो व्याख्या यह भगवान की सुनकर सहित स्नेह, और हुआ उत्पन्न एक अर्जुन को संदेह। तो अर्जुन संदेह में पड़ गए। लगा पूछने इसलिए वह एक प्रश्न महान, चित देकर सुनने लगे प्रश्न वही भगवान। क्या पूछता है? पूछा उसने हे मधुसूदन, मैं जितना सुनता जाता हूँ उतना ही तत्व समझने में रह कर उलझा जाता हूँ। क्यों उलझ रहे हैं? यह अंतिम बात ज्ञान की जो आपने मुझे समझाई है, उससे मैंने यह समझा है, बस ज्ञान बड़ा सुखदाई है। लेकिन इससे पहले मुझको जो गुरु आपने बताया था, उसमें कर्मों के करने का माहात्म्य खूब दर्शाया था। अब शंका ये है अर्जुन को कि ज्ञान बड़ा है या कर्म। इससे मेरे मन में अब यह उत्पन्न हुई जिज्ञासा है कि जो ज्ञान कर्म दो चीजें हैं, इनमें पद किसका ऊंचा है। तो यही शंका भगवान आगे निर्मूल करेंगे अर्जुन की। ये कुछ अंश भगवत गीता का आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।